जो शाकाहारी मांसाहारी उनके बीच में सदाबहार डिबेट ये है कि मनुष्य को मांस खाना चाहिए या नहीं। और जो प्रचंड शाकाहारी हैं उनका मानना है कि मनुष्य की जैविक संरचना ऐसी है ही नहीं कि वो मांस खाए। तो पता नहीं कहाँ से व्याख्या रहती है कि उसके दांत इस प्रकार के नहीं है, उसका ये इस प्रकार का नहीं है, जैसे दांत चाहिए मांसाहार के लिए वैसे दांत है ही नहीं हमारे पास, तो आदि आदि आदि। और मांसाहारी इसी बीच में एक मुर्गा और खा लेता है, फिर बोलता है कि तुम कह रहे दांत नहीं है, मैंने एक और खा लिया, रोज खा रहा हूँ ये करके, तो तुम कह रहे दांत नहीं है। तो वो कहता है कि जैव मंडल की सुरक्षा हेतु मेरा मुर्गा खाना जरूरी है ना, इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने के लिए मुर्गा खाना जरूरी है, वो ये कहता है। तो सवाल उठता है, और इवोल्यूशन के लोग जो डार्विन की परंपरा वाले हैं वो कहते हैं कि देखो ये जो दया का भाव मन में आता है ना, ये बेकार का भाव है। आपके मन में दया का भाव आ रहा है, ये भाव भी ऐसे ही नहीं आ रहा है, आपको ईश्वर ने ऐसा बनाया है कि आपको दया आ जाती है, इतना ही मामला है ना, आपके चाहने से नहीं आ रहा है, आ जाता है। खून खराबा देखते हैं दया का भाव आ जाता है, सामान्य सी बात है। लेकिन भाई प्रकृति ईश्वर की भाषा है, ईश्वर ने खुद को अनुपस्थित कर लिया, ईश्वर ने सिस्टम बनाया और सिस्टम ऐसा बनाया जो अपने आप में स्वचालित है, ऑटोमेटेड है। तो ईश्वर क्या चाहता है इसके लिए समझना होगा कि ईश्वर ने अपने सिस्टम में कौन से नियम इंड्यूस किए। और प्रकृति का नियम तो बड़ा सिंपल से है। मछलियों के जगत का नियम देखिए क्या है, उसको बोलते हैं मत्स्य न्याय। मत्स्य न्याय बोलते हैं। इसके लिए अंग्रेजी में जो शब्द है वो है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट किसका विचार माना जाता है? डार्विन का। तो जिसको डार्विन ने कहा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, उसको भारतीय परंपरा में कहा गया मत्स्य न्याय। और मत्स्य न्याय क्या है? मत्स्य न्याय का मतलब जो मछलियों का न्याय है। और मछलियों की दुनिया में न्याय क्या है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। मछली अगर आपके पास बड़ा सा एक्वेरियम कहीं हो, बड़ा सा एक्वेरियम, छोटा नहीं, छोटे में तो परिचय हो जाता है आपस में, बड़ा सा एक्वेरियम हो, वहां आप देखेंगे बड़ा खराब लगता है। जैसे एक छोटी सी मछली पैदा हुई, छोटी सी है, बेचारी आंख मटक मटक के देख रही है, आसपास दुनिया देखना चाह रही है। बड़ी क्यूट होती है मछलियां तो, छोटी छोटी सी एकदम, उसके पंख भी रंग बिरंगे से फैल रहे हैं, ऐसे भी नहीं एकदम ताजा ताजा मछली पैदा हुई है। और वो पहली बार दुनिया देखने के लिए आंख खोल के देख रही है, इधर देखा आंटी आ रही है, अंकल आ रहे हैं, ऐसे करके देख रही है। इतने में एक बड़ी सी आंटी आती है, बड़ा सा अंकल आता है, गप से खा जाता है उसको। और वो बेचारा छोटी सी मछली तड़पती रहती है, लेकिन उसको बचने का स्कोप नहीं है, क्योंकि समाज का नियम यही है, इसको बोलते हैं मत्स्य न्याय। और संस्कृत में कथन है, जीवो जीवस्य भोजनम। जीव ही जीव का भोजन है, जीव ही जीव आधार। जीवन टिका हुआ है जीवों के आधार पर ही, तो ये सब तो होगा ही होगा। अगर प्रकृति या ईश्वर अपने स्वभाव में शाकाहारी होता तो वो ऐसी व्यवस्था कर देता कि टाइगर है, उसके लिए भी कुछ फल बना देता, पेड़ पे टंगे होते हैं, टाइगर को भूख लगी, फिर चढ़ा पेड़ के ऊपर, 2 फल खाए, वापस आ गया। हिरण आराम से घूमते बेचारे। हिरणों के जीवन का सबसे बड़ा संकट है कि टाइगर आसपास है, शेर आसपास से कब आ जाएगा, शिकार कर लेगा। इसका मतलब मांसाहारी कह सकते हैं कि प्रकृति का नियम तो यही है कि ताकतवर जीव कमजोर जीव को खा जाता है। मनुष्य सबसे ताकतवर है, इसलिए अगर मनुष्य बाकी जीवों को खा जाता है तो उसमें क्या बुरी बात है। कल एक रिसर्च, मेरा छोटा सा बेटा जो है ना, वो तो अर्ध मांसाहारी है, बीच बीच में मौसमी तरीके से वो शाकाहारी मांसाहारी होता रहता है। जब उसको लगता है बाप को पटाना है तो बोलता है पापा मैं आज से नॉनवेज नहीं खाऊंगा। मैं ठीक है भाई, फिर मांग लेता है कुछ, मुझे घड़ी दिलवा दो, जूता दिलवा दो, कुछ दिलवा दो। जैसे मिल जाता है फिर मांसाहारी हो जाता है वापस उस समय। तो कल उसने मुझे बताया, रिसर्च करके कहीं से ढूंढ के लाया होगा पता नहीं, बोला कि पापा जिस स्पीड से इंसान बाकी एनिमल्स को मार रहा है, अगर उस स्पीड को मतलब अनकंट्रोल छोड़ दिया जाए और यदि उस स्पीड से मनुष्यों को मारना शुरू कर दिया जाए तो 19 डेज में दुनिया से सारे मनुष्य खत्म हो जाएंगे। जिस गति से मनुष्य बाकी स्पीशीज को मारता है, उस गति से यदि मनुष्यों को मारने लगे 19 दिन में दुनिया खत्म हो जाएगी। ये स्पीड है मारने की। तो मैंने उससे कहा थोड़ी तुम कम कर लो भाई, शायद 19 दिन हो जाए, थोड़ा कुछ तो। हालांकि वो तो बहुत कम खाता है, पर मैं बीच में उसको टोकता रहता हूँ ताकि उसको समझ में आए। तो बहरहाल मत्स्य न्याय अगर प्रकृति का नियम है तो है,
अब महात्मा गांधी को तर्क देना है कि क्यों ये बुरी बात है। तो महात्मा गांधी ने कहा, यदि प्रकृति का नियम आप मान रहे होते तो प्रकृति का नियम तो ये भी है कि जो ताकतवर है कमजोर को खा जाएगा, तो मनुष्य समाज में ये नियम लागू क्यों नहीं करते आप लोग? क्यों परिवार बनाया है, क्यों सरकारें बनाई हैं, क्यों सुरक्षा के तंत्र बनाए हैं? वो तो प्रकृति का नियम नहीं है। और आजकल फेमिनिस्ट लोग यहाँ तक कहने लगे कि अगर जैसे पुरुष बोलते हैं कि प्रकृति ने ही मनुष्य को, पुरुष और नारी को भिन्न भिन्न बनाया है, इसलिए प्रकृति के अनुसार चलेंगे और प्रकृति पुरुष को ऐसा बनाती है, स्त्री को ऐसा बनाती है। फेमिनिस्ट कहते हैं प्रकृति का इतना ही सम्मान करना है तो सबसे पहले 4 पैर पे चलो, क्योंकि प्रकृति ने 4 पैर पे बनाया था। 4 से 2 पे जो आए हो वो प्राकृतिक बात नहीं, वो प्रकृति के विरुद्ध बात है। और इसलिए मनुष्य अकेली स्पीशीज है जिसकी कमर में दर्द होता है, पीठ में दर्द होता है, क्योंकि बनाया था ऐसे, हो गया ऐसे। तो पीठ बेचारी संभाल नहीं पाती, वजन ज्यादा पीठ पे आ जाता है, वरना तो कैसे संभाले उस वजन को। तो गांधी जी भी कह रहे हैं कि प्रकृति का तर्क मत दो, मनुष्य प्रकृति से अगर ऊंचा है तो उसके नैतिक नियम भी प्रकृति से ऊंचे होने चाहिए। यदि हिंसा पशुओं के जगत का नियम है तो अहिंसा मनुष्य के जगत का प्राकृतिक नियम है। और जो मनुष्य कायदे से मनुष्य हो जाता है वो अहिंसक हो जाता है, और जो मनुष्य हिंसक है वो भी मनुष्य हो तो गया है, किंतु पार्श्विक स्तर पर जो नियम चलते हैं उन नियमों की हद से बाहर निकल नहीं पाया है। सोचो कैसा गंदा स्वभाव बन जाता है, दूसरे का मांस भक्षण कर रहे हैं। मतलब आप थोड़ी देर विचार करके सोचो, अपने कभी ऐसे काट के देखो दांत से कैसा लगता है। और वह बिल्कुल जैसा आपको अपना शरीर प्रिय है ऐसे ही नाली के कीड़ा को अपना शरीर प्रिय। महाभारत में एक प्रसंग आता है, एक नाली का कीड़ा, भगवान व्यास देव जी का प्रसंग है। वो बड़ी शीघ्रता से रास्ते से जा रहा था, तो भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी तो भगवान के ही अवतार, सब भाषाएं, सब विद्याएं, सब कलाओं में निपुण है। तो उन्होंने कीड़ा को अपनी भाषा से बताया, तू इतनी तीव्रता से क्यों जा रहा है? तो उनका घर घर करती हुई देखो ये गाड़ी आ रही, बैलगाड़ी, अगर मैं पार नहीं हुआ तो मैं दब जाऊंगा, मर जाऊंगा। बोले नाली के कीड़े हो, मर जाओगे तो और योनि प्राप्त होगी। बोले महाराज आपको सुनकर आश्चर्य होगा, जो आपको अपने व्यास शरीर से प्रेम है ना, वही मुझे अपने कीड़े के शरीर से प्रेम है। सबको शरीर प्रिय होता है। अब सोचो आप, आपके शरीर में जैसे प्रियता ऐसे उन जीवों के शरीर में प्रियता है, और आप उनको काट करके उनका मांस खाते हो। आप क्या हो? क्या हो? क्या आप जानवर हो या राक्षस हो? 2 को छूट दी गई है, अलग अलग आहार है। मूली में भी जीव है, आलू में भी जीव है, उखाड़ के फेंक दो सूख जाएगा। जीव वैसे ही है जैसे सब में वैसे ही, पर विधान बनाया गया है, आपके लिए ये आहार, आपके लिए आहार। शेर के लिए मूली गाजर नहीं बनाई गई, वो बलात् जबरदस्ती अपने बल विक्रम से पशुओं को फाड़ करके खाता है, उसको कोई पाप नहीं लगता, उसके लिए विधान है। बाज के लिए विधान है, चिड़ियों को बलात् खाता है। लेकिन आप मनुष्य हैं, आपके लिए सब्जी है, फल है, एक से एक पेय पदार्थ, दूध है, घी है, एक से एक जूस है, रस है। कौन सा बल आप ये अंडा में, मांस में, मछली में, ये सब क्या है? केवल बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। और वो कहने में थोड़ा बुरा लगेगा, राक्षसी भाव इसे ही तो कहते हैं। वो जीव बचना चाहता है, आप जिस जीव की हत्या कर, आप देखो उसको, वो फड़फड़ा रहा है, वो बचना चाहता है, आप उसे जलाते हैं, काटते हैं, एक पैर बांध करके और उसको आग में जला रहे हैं। क्या ये जानते हो क्या होगा? घोर दुर्गति नरकों में होगी। अब वहां तो कोई जैसे कहा जाए, देखो ऐसा करोगे पुलिस पकड़ेगी, मार डंडे तुम्हें उल्टा बांध के मारेगी, बकवास है। और जो फंस जाते हैं ना, उनको समझ में आता है। ऐसे नाखून उखाड़ते हैं, कितने कितने कष्ट। अब वहाँ कोई देखने वाला तो है नहीं ना, भोगना पड़ता है। जैसे यहाँ का जेल की सजा बताई जाए जनरल आदमी, लगेगा यार डबकाने के भय के कारण कह रहे हैं, ऐसा कहाँ होता होगा? वो होता है जो तुम सोच भी नहीं सकते। तो ये तो बहुत साधारण, क्योंकि यहाँ कुछ ना कुछ तो दिल है, हृदय है उसके। वहाँ हृदयहीन है वहाँ के शासक, जो यमपुरी के भगवान यमराज के सेवक हैं, उनके हृदय नहीं है। ऐसी दुर्गति होती है। महाप्रभु प्रेम रस प्रकट करने के लिए आए, मैं जैसी थरिवंश नर्क गति दुर्भर, यम द्वारे कटियत नक्शी के।
जब भोगना पड़ेगा तो भैया बहुत होश में, मतलब इसे खिलवाड़ न समझना। सबसे प्रार्थना है, मांस, मछली, अंडा, शराब, मान लो हमारी प्रार्थना, ये मनुष्य जीवन तुम्हें मुक्त होने के लिए मिला है, उत्तम गति के लिए मिला है, ये गंदे आचरण के लिए नहीं मिला है। शराब में नशा नहीं है, भगवान का नाम जप के देखो, ऐसा नशा है न रात में नींद आती है न दिन दिन दिखाई देता है। एक अद्भुत आनंद, एक अद्भुत मादकता, एक अद्भुत उन्माद। शराब में क्या है, पिए हो पड़े पड़े नालियों में ऐसे वैसे गाली कर देते हो, जिनको अपमान नहीं करना चाहिए उनका अपमान करते हो, पैसा खर्चा करते हो, शरीर नष्ट करते हो, धर्म नष्ट कर। किस तरह का लाभ शराब में हमें कोई बता दे। वैज्ञानिक से पूछ लो, किसी डॉक्टर से पूछ लो, किसी, या तुम अपनी छाती से पूछ लो कि तुम्हें क्या लाभ मिलता है। मूर्खता, विनाश, अपवित्रता, अधर्म, इसके सिवा किसी को मदिरा पीने से कोई भी लाभ मिल जाए तुम्हें बताओ। साधु महात्मा नमक रोटी खा के साधारण जीवन जी के ऐसे परमात्मा को प्राप्त, तो तुम उनके बच्चे नहीं हो क्या?